अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। और वर्ल्ड कप का आज पहला अपसेट हो चुका है। अफगानिस्तान, जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, इस तरह की टीम्स की बात करते हैं, तो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि शायद वो सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ पर आई हैं। लेकिन जितने भी लोग बात कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, जब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो क्रिटिसिज्म खत्म हो जाते हैं। और अगर आज के मैच की बात करें, 69 रन से उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। भाई यही हम बात कब से करते जा रहे थे कि ये 10 टीमें आखिर किसी कुछ करके आई हैं और वर्ल्ड कप में ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं इनकी हो सकती। इनको कुछ करना पड़ेगा, दुनिया को मैसेज देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप आके कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के घर चले जाते हैं, ऐसे ना फैंस आपके जुड़ेंगे ना आपकी टीम के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। और जिस तरह की आज शानदार परफॉर्मेंस की, देखिए ना, पार्टनरशिप लगी, करी दिखाई, काउंटर अटैक किया, सब कुछ हमें नजर आया, हमें इंटेंट नजर आई। और गेम अवेयरनेस की जब बात करते हैं, आई विश पाकिस्तानी टीम भी इतना अच्छा परफॉर्म करती। हमारी बहुत सारी उम्मीदें थी अपनी टीम से, लेकिन अब वो कहते हैं ना, चलिए आगे के लिए रखते हैं। अब फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है ना, हम 2 वर्ल्ड कप, जैसे कल आके भाई भी कह रहे, 2 वर्ल्ड कप है, एक भारत से जीतना, एक वैसे पूरा मुकाबला। तो हम एक वर्ल्ड कप तो हार चुके हैं, अब दूसरे के लिए चले। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, या उसके लिए ट्राई करते हैं। गेस की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे 92 के हीरोज हमारे साथ हैं। सबसे पहले इंडिया से मैं ज्वाइन करे वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ जी, फर्स्ट क्लास। ठीक, और हमें स्टूडियो में डेली ज्वाइन करते हैं लेजेंड सुपरस्टार आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ठीक ठाक है जी? जी जी ठीक। मैच तो मेरा ख्याल आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। और साथ दे रहे हैं हमारे अपने रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं इजहार आप? कैसे आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो पहला अपसेट हो चुका है, हम बड़ा हैरान हो रहे हैं। और फिर अपनी टीम की परफॉर्मेंस जब याद आती है तो दुख भी होता है कि हमारी टीम भी अगर इतना अच्छा परफॉर्म करती है। और हम इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे अब इस तरह की टीम्स को। अफगानिस्तान की बात हो गई, नेदरलैंड्स की बात हो गई, हम ये कहते बस सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए वर्ल्ड कप में आए हैं, लेकिन दे प्रूव्ड। लेकिन एक चीज कह रहे थे ना, किसी एक का सर लेंगे ये। फिर आज वो ले गए। अगर लेते रहे तो अच्छी बात है आगे भाई, कि एक गेम के लिए अच्छा है कि लोगों का, फैंस का इंटरेस्ट जुड़ना, चीजें अच्छा होना। अच्छा, उन्होंने तो कहा ना कि ये कुछ करने आते हैं। हाँ, करने आते हैं, बिल्कुल, सिर्फ प्रैक्टिस कराने नहीं आते। और हमारे बहुत ही खास मेहमानों के अलावा स्टूडियोज में खास मेहमान, एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद लतीफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? खुद नहीं बैठा हुआ, तुम्हारे सामने बैठो, ठीक क्यों नहीं? आज मैंने कहा शायद ऑफिस में सुन लो, अब तुम्हारी चीजें देख के पूरे ऑफिस में आके इरफान यूं करती थी सबको, पोको माँ पोचिया बंगी माँ। स्क्विड गेम लग रही है आज। अच्छा, वैसे हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा, ये अपना चीनी की गुड़िया लग रही। भाई मैं सही बताऊं, बहुत शानदार खेला है पाकिस्तान ने कल। हमारे इमोशंस के पाकिस्तान ने इमोशंस के साथ बहुत बेहतरीन खेला है। मतलब ये मैं बताऊं कि सवाल तो नहीं कि हुआ क्या हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ भाई। 26 साल पहले सिद्दीक साहब के, बाबर सिद्दीक साहब के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसने बोला मैं एक मकसद लेके पैदा होऊंगा, क्रिकेट में मैंने कुछ करना है। अच्छा जी। स्कूल पढ़ा, क्रिकेट खेला, फिर तालीम छोड़ दी, ये वो करके इंडिया में मैच हुआ है। और वो मकसद कल विराट कोहली की शर्ट थी, वो ले ली उसने। ये हुआ। आपके ख्याल में बाबर आजम का वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का मकसद, खेलने का मकसद विराट से शर्ट लेना था? यही नजर आया जिस तरह सोशल मीडिया पे ना वो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। यार मुझे कह रहा था लंडा भरा पड़ा है यार। ये साल भी जाओ, अंदरून भरा पड़ा। कराची के लंडा बाजार जब मैं भेज देता यार, नहीं तो नाक कटवा दी हमारी। रमीज भाई को कह देते, उधर मौजूद थे, रमीज भाई ला देते। इंडिया से ले आते शर्ट्स। रमीज आप बाबा के कान खींचना जरा। आप बिक्री ना करें। बकरी खुल गई किसी की। Elizabeth is here. लेकिन what's up with her? क्या हुआ है? अल्लाह माफ। क्या ठंड लग रही है? कुड़े जदा तू पत होएगी ना बुड्ढी तेनू ओदा पता चलेगा। अच्छा, हैंड शेक कर लिया अब सिमरन को। क्या करिए? अबे जब चलना नहीं आता क्यों आए भाई? इधर बैठ जाइए। नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। आपने क्वीन एलिजाबेथ को गिरा दिया है। खुदा की कसम सच में गिर जाएगी। अबे वार्डरोब वालो, क्या पहना दिया इसको?
फरिश्तों के साथ भी ऐसे ही कर रही है। कहाँ की मुश्किल से इसे लेके गए। कितने 100 साल उन्होंने वेट किया लेके जाने की। उसकी टीम ने फिर उसे वापस बुला लिया। सारा कसूर इन लोगों का है भाई। ऐसी गेम मुतारिफ क्यों कराई? आज हम सब जो है परेशान Queen हैं। Elizabeth, मैं क्या कहूं, पुੱਤ कपੱਤ हो गए, पुੱਤ कपੱਤ हो गए। कल ਤੁਹਾਡੇ हार गए ते अज साडे हार गए। Elizabeth जी, मैं क्या आपकी आवाज में ख्वाब वेखे सी मैं किथे जावां। क्वीन एलिजाबेथ साहिबा, हम आपसे एक सवाल करेंगे। अगर आप इतना ही कांप रही हैं और आपसे बोला भी नहीं जा रहा, तो आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर लेती। इतनी मजबूरी क्या थी स्टूडियोज में आने की? ऊपर क्या मत याद कुड़ी ने बहुत गहरी गल करती आ। मैं कहनी आ जी मैनू दस तू मीज नू बुढ़ा कह रही है, मैनू जवान कह रही है। नहीं, रमीज तो वहां गए हुए, जाहिर बात है उनकी जॉब है, प्रोफेशन है, कमेंटरी करने गए हुए, लेकिन आप तो वाकई उम्र रसीदा हो चुकी हैं और आपसे अब चला नहीं जा रहा था। हाय ते इत्थे तक मैं आप ही आई हां भैणा। पहला मैं आपकी बेटी हूँ जितनी हूँ। बेटियां बेटियां वो 400-500 साल। अच्छा, इंग्लैंड के हारने पे तो ये आ गई है बाहर। और अगर पाकिस्तान जीत जाता तो क्या होता? मैं आपकी नवासी हूँ जितनी हूँ, आपको पता है? ना कुड़े पहली जवान मुसलमान दी सच निकल आया तेरा मुंह। मैं क्या पुੱਤ कपੱਤ हो गए हैं। ना शादियां ने ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡੇ ना साडे छड्डे। मेरे नू भी जमदे जवानी चढ़ गई सी, ब्याह कर लेते गेम छड़ देते। चले हम थोड़ी सी क्रिकेट पे बात कर ले। रमीज भाई, आज का हमने देखा कि पहला अपसेट हो गया और जिस तरह की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, यही हम डेली बात कर रहे थे कि जितनी भी एसोसिएट टीम्स हैं या सेकंड ईयर की टीम बोलना चाहिए, इनको कुछ ऐसी जान दिखानी, कोई पैशन दिखाना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, इन्होंने बताना अपनी प्रेजेंस के हवाले से। आज वो चीज़ नज़र आई और हमने देखा कि जब टॉप ओपनिंग में बड़ा गुरबाज बड़ा शानदार खेले, फिर 3 आउट हुए, फिर पार्टनरशिप लगी और फिर जो इकराम ने पार्टनरशिप खेली नबी के साथ और उसके राशिद के साथ, तो बड़ा शानदार किस्म का, एक आउटस्टैंडिंग किस्म का उन्होंने बैटिंग की और फिर बॉलिंग में रिजिलियंस दिखाई। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप? ये पहला बड़ा अपसेट नहीं हुआ, इससे पहले भी बड़ा अपसेट हुआ है जो पाकिस्तान हारा भारत से, वो आप भूल गए। चले दिल रखने को ख्याल जी। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले इनको क्यों खिला दिया, क्योंकि यहाँ पे 425 किया था साउथ अफ्रीका, दिल्ली में बैटिंग कंडीशंस थी और फिर दोनों हाथों से ग्रैब किया। आई थॉट गुरबाज ने एक हेड स्टार्ट दिया, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, और फिर ये स्पिन डिपार्टमेंट जो है ये इनका तगड़ा है और जो टेक्निकल एतबार से इंग्लैंड की बैटिंग उस पाए की नहीं है कि लेग स्पिन को भी झेल लें और फिर ये मुजीब की मिस्ट्री को भी पकड़ लें, पेस बॉलर्स की भी अच्छी। तो ओवरऑल बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस थी और बात असल में देखने की ये है कि अगले 2 मैच अफगानिस्तान के चेन्नई में है, जहां पे और ज्यादा गेंद स्पिन होगा और मुश्किल होगा। सो ये बहुत बड़ी फतह है। आई थिंक बहुत बड़ा धचका लगा इंग्लैंड को। 2 मैच हार चुके हैं, उनके सर्वाइवल का अब उनको उस तरह से देखना है, जबकि अफगानिस्तान जो है अपने लपेटे में एक आधी टीम को और लेके जाएगा। आई जस्ट होप पाकिस्तान ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रमीज भाई, जैसे हम जानते हैं दोनों वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 का भी ODI का भी, क्या एरियाज लगते हैं? हमें तो नजर आता है कि बेन स्टोक की कमी एक बहुत बड़ा रीजन नजर आती है, या मोइन अली की सिलेक्शन ना करना रीजन देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि टीम सिलेक्शन गलत हुई जिसकी वजह से ये इनको हार मिली? नहीं, टीम सिलेक्शन नहीं, इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। सिर्फ वही बात है कि जहां थोड़ा सा गेंद फंसा है, विकेटें 2-4 ऊपर से गई हैं। टेक्निकल बैटिंग देखिए, जो रूट ही सिर्फ एक टेक्निकल इनमें है, बाकी तो ये सी द बॉल एंड हिट द बॉल वाली टीम है। और फिर जब गेंद स्पिन होता है और डिटर्मिन्ड थे अफगानिस्तान वाले, तो ये फंस गई टीम। इसीलिए यहाँ पे भारत में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो एक तरह से जो धाक बनी हुई है ना दुनिया में, वो यहाँ पे नहीं बनी हुई, क्योंकि इन कंडीशंस में ये दोनों टीम जो है उस एतबार से नहीं ठीक खेल रही है। फिर वो ठीक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। मार्क वुड जो थे वो उस तरह से उन्होंने आके बिल्कुल ललकारा नहीं है। फिर जो भी था, ये कंडीशंस बहुत अच्छी सूट कर रही थी अफगानिस्तान को। और अच्छी बात यह है कि कहाँ वो भारत के खिलाफ जो मार पड़ी थी, उसके बाद खड़े होके
और इस तरह से जीत जाना ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान के लिए स्पेशली जो है एक तरह से आई ओपनर है ये कि एक टीम हो फिर उसके बाद खड़ी हो, क्योंकि पाकिस्तान का भी अगला मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया से है। सो उनको सीखना है कि आप इंस्टेंटली अगर आपके कहीं पे भी आपको मौका मिलता है या कहीं आपको सिचुएशन मिलती है तो फिर आप जीतने के लिए जा सकते हैं। मेंटली अफगानिस्तान जो थे ना वो तगड़े थे इस मैच के लिए। बिल्कुल, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत मैटर करता है। आकिब सर, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो आप क्या समझते हैं आज के मैच में उनकी शिकस्त की वजह क्या है, और फिर अफगानिस्तान की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो उनकी जो टीम सिलेक्शन है, मोइन अली को इस टीम में होना चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि आपने ये देखना होता है कि अगर अफगानिस्तान बैटर्स हैं तो किन को कंफर्टेबल हैं, किन के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। एक वो 145, 50 तेज बॉलिंग, एक उससे भागते हैं जी। दूसरा उनको स्पिन बॉलिंग नहीं खेलनी आती। तो आज सिर्फ एक स्पिनर है, आदिल ने आके 3 आउट किए। उनको वापस लेके आया गेम में, वरना तो ये 300 से ज्यादा रन हो जाने थे। और एक चीज है कि अगर आपके 50 ओवर अगर आप खेल लेते हैं तो ये 280 रन तो हर एक टीम बनाएगी, चाहे वो नेदरलैंड है चाहे वो अफगानिस्तान है। आउट करके ही आप बच सकते हैं जी। तो आज उन्होंने 50 ओवर खेल लिए। गुरबाज एक ही उनका प्लेयर है जो इंटरनेशनली हर लीग में खेलता है, आईपीएल में खेलता है, और वो अपने अगर 9 मैचेस हैं तो वो 4 इनिंग्स ऐसी खेलेगा जी। लेकिन जिसके पास स्पिन बॉलिंग नहीं होगी, और ये कंफर्टेबल किन के अगेंस्ट है, वो जो दूसरा उनका करण है, ऐसे स्पिन मीडियम पेसर तो ये हर सारा साल खेलते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछने भी ये चाह रहा था, सैम करन और वोक्स खास तौर पे हमने देखा कि यूटिलिटी जो है वो इंग्लिश कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त है, बट जब से वो इंडिया के मैचेस में इंडिया से लैंड किए हैं वर्ल्ड कप में, बहुत ही एवरेज बिलो एवरेज बॉलर नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं दोनों की परफॉर्मेंस? देखिए, उनको चाहिए सीम बॉलर हैं, थोड़ा सा पिच में कोई मॉइस्चर चाहिए या ग्रास चाहिए। इंग्लिश कंडीशंस के आइडियल बॉलर हैं, ऐसी फ्लैट पिच के ऊपर पेस नहीं है, और ज़्यादा उनके पास कोई वैरायटी भी नहीं है, स्लो और वन इस तरह की चीज़ें। जी। इंग्लैंड की टीम कंप्लीट तब होती है जब बेन स्टोक अंदर आते हैं। बेन स्टोक आएंगे तो आप करन को बाहर कर सकते हैं, और दूसरा मोइन अली को अगर आप लेकर आए तो आपकी जो आप कैसे खेल सकते हैं एक स्पिनर से इंडिया के अंदर। बिल्कुल। तो लिविंगस्टन ने आके थोड़ा सा इनको बचा लिया। अगर वो भी अगर बॉलिंग ना करता, और ये जो 5-5 ओवर कराए हैं वोक्स और करन ने, लूट ने भी किए, इनका तो 300 से ज्यादा रन इन्होंने करा देने थे। तो सही सिलेक्शन पिच के हिसाब से और ऑपोजिशन के हिसाब से, यही ट्रिक है। आपके पास रिसोर्स जरूर होने चाहिए कि अगर आपको 3 स्पिनर्स ऑलराउंडर 2 स्पिनर डालने हैं तो आपके पास हो, जैसे इंडिया ने बैलेंस बनाया हुआ है, एशवन भी आ जाए तो 3 स्पिनर्स हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको फास्ट बॉलर्स आपके पास होने चाहिए तेज, और फिर आपके पास होने चाहिए स्पिनर्स। और जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं ये वहां फंस जाते हैं टाइम जहां ऊपर से विकेट न मिले। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये ऊपर से 2 विकेटें गिरी हैं तो आप देखें राशिद और मुजीब को खेलना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के अगर बेस्ट स्पिन ऑप्शंस हैं तो वो अफगानिस्तान के पास है। नबी तीनों की तीनों ऐसे। अच्छा, आपसे इजहार जानना चाहेंगे, एक सक्सेस की रीज़न गुरबाज ने ऊपर से रन किए, और मिडिल ऑर्डर में अगर देखें तो इकराम की जो इनिंग्स थी वो बहुत वाइटल थी, और 100+ की उन्होंने देखा कि नबी के साथ चिप ऑन किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद राशिद आए, राशिद से बड़ा, और मुजीब के साथ फिर उनके भी तेज़ 28 रन, जो हम अपने बैटर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो तेज़ बनाएं, कोई काउंटर अटैक करें। कैसे देखते हैं इनकी काफ़ी बैटिंग को? चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो हम बेसबॉल क्रिकेट की बात करते हैं जो इंग्लैंड का स्टाइल है ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट में, लेकिन उसमें जो बड़ा वाइटल रोल है बेसबॉल में, उसमें उनके 3 एंकर्स का है। एक उनका एंकर डेविड मलान है जो ओपनिंग करते हैं, साथ उनके जो रूट है, और लो डाउन दी ऑर्डर जब उनकी अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं इंग्लैंड की तो नीचे बेन स्टोक्स होते हैं। बेन स्टोक्स जब होते हैं वो संभाल लेते हैं, वो विकेट पे रहते हैं, और इंग्लैंड को भी ये हौसला होता है कि बेन स्टोक्स आएंगे तो उसका बड़ा कॉन्फिडेंस है। लेकिन बेन स्टोक्स की कमी बड़ी महसूस हो रही है इंग्लैंड को इस बेसबॉल क्रिकेट को एग्जीक्यूट नहीं हो कर पा रहे। दूसरा जो अफगानिस्तान के कैप्टनसी आज मुझे बड़ी पसंद आई, उसकी वजह ये है कि आपने देखा हो कि जब भी लेफ्ट हैंडर आया वो मुजीब को लेके आए, डेविड मलान की विकेट को उसको मुजीब को लेके आए, और फिर लोअर डाउन दी और जब सैम करन आया उसको मुजीब को लेकर आए। तो और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब अर्ली विकेट्स अफगानिस्तान को मिल गई थी, उनके कैप्टन ने फिर जो स्पिनर्स को राइट टाइम पे लेके आए, उस तरह उनकी विकेट्स एक्सट्रैक्ट की। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में ये है कि जो इंग्लैंड की जो ज़्यादा उनको फ्लैट ट्रैक बुलीज कहा जाता है, क्योंकि जब फ्लैट ट्रैक पे उनको हराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो कंडीशन है सब कॉन्टिनेंट के
उसके लिए अभी तक वो इतने सूटेड नहीं, जहाँ थोड़ी सी स्पिन होती है, जिस तरह आज की पिच थी उसमें थोड़ी स्पिन भी थी और थोड़ी बॉल होल्ड अप भी करी थी, उस हवाले से उनके प्लेयर इतने टेक्निकली साउंड नहीं है मेरा कि ख्याल है कि वो समझ रहे थे कि बेन स्टोक को आज का बड़ा आम सा मैच है और नहीं भी खिलाते तो उसको बड़े मैच के लिए इसकी हाँ और उनके गले पड़ गया। अभी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टैट्स भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। बात करेंगे रमीज भाई, एक इंटरेस्टिंग स्टैट है। हम जैसे इंग्लैंड के बेसबॉल मॉडल की बात करते हैं कि सिर्फ एक उन्होंने मेथड अडॉप्ट किया और उस पर बहुत सक्सेस मिली उनको, 2 वर्ल्ड कप के टाइटल जीते उन्होंने, T20 का भी ODI का भी। इंटरेस्टिंग स्टैट के हवाले से बात करें तो जिस तरह हम दूसरा दिन है बात कर रहे हैं कि 1000 बॉल से ज़्यादा पाकिस्तानी टीम बॉल्स खेल चुकी है पावर प्ले में, बट हमने कोई छक्का नहीं लगाया। अगर उस स्टैट्स को हम देखना शुरू करें तो उसमें रमीज भाई टॉप पे इंडिया है जिन्होंने अभी तक 32 सिक्सेस लगाए हैं, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया 29, साउथ अफ्रीका 17, श्रीलंका 13, इंग्लैंड 11 है, नीदरलैंड 10 है, न्यूजीलैंड 7, बांग्लादेश 6, अफगानिस्तान 5 और पाकिस्तान 0 के साथ खड़ा है। ये जो एक माइंड सेट है, जो अप्रोच है, अब जिस तरह क्रिकेट इवॉल्व हो रही है और जो मॉडर्न एरा की हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, एक तो इरफान जो बेसबॉल का जिक्र कर रहे हैं ना, वो टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल हो रहा है, ये ओडीआई में बेसबॉल नहीं है। ओडीआई में रफ्तार वैसी टीमों ने पकड़ी हुई है। अच्छा, जो दूसरी चीज है, ये खासा एक तरह से देखें, इसलिए ये हर्ट करता है ऐसे ग्राफिक्स जब दिखाते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड स्टेज के ऊपर फिर आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपने बायलैटरल सीरीज में भी कोई कोशिश नहीं की है कि किसी तरह से गेम को अप करें। तो जब ये वर्ल्ड स्टेज पे आते हैं तो वैसी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि एक तो ये आपके माइंड में बात घुस गई हुई है कि आउट नहीं होना। अब जो नई क्रिकेट है वो ये कहती है कि आप बेशक आउट हो जाएं, क्योंकि आपने चांस लेना है और आपके पास एक के बाद दूसरा और तीसरा चौथा जो है बंदा वो इसी माइंडसेट से खेलेगा। इसीलिए पाकिस्तान टीम को कोर्स करेक्शन की जरूरत है, चाहे वो T20 हो जाए, क्योंकि आपने देख लिया आपका 2-3 साल एक सैंपल साइज है, आपको पता है कि सिल्वरवेयर आपने नहीं जीती है। तो सिल्वरवेयर जीती नहीं है, जब तक कि आप ट्रॉफीज नहीं जीतते हैं आपकी धाक नहीं बनती है। सो आप फाइनल खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जीतते नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। और चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है फाइनल में, वो बात की बात है, मगर कोर्स करेक्शन में क्या है, फिर वैसे प्लेयर्स आपको लेके आने हैं। और अगर ये फॉर्मूला दुनिया के लिए चल रहा है तो दुनिया ने इससे और फिर गेन कर रहा है, क्योंकि ये आपकी रेपुटेशन बनती है कि आपके जो माइंडसेट जो है वो अटैकिंग है। क्योंकि अभी तो 2 टीमें डरी हुई हैं इस वक्त इस वर्ल्ड कप में अभी तक, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी पाकिस्तान दिखी है जी। तो आप अगर इसी तरह सहमे खेलेंगे और फिर आपके पास फायर पावर भी नहीं है तो और ज्यादा आप नीचे चले जाएंगे। और एडवांटेज जो है वो यही है, पहले 10 ओवर्स में बैटिंग स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे ज्यादातर, और आपको यहाँ पे चांस लेने की जरूरत है। चलें छक्के ना मारे आप, वैसे 10 ओवर्स में कोई टारगेट तो ज्यादा रखें ना, कोई 60-65 इस तरह से 70 करें, अपने अंदाज से करें। लोग ये भी कहते हैं ओडीआई की नंबर 1 रैंक टीम थे और इसी तरह हो गए थे। तो ये इसके आप डिबेट जरूर कर सकते हैं, बट मैं समझता हूं कि मॉडर्न वॉरफेयर में अगर छक्का नहीं लगाएगा टॉप ऑर्डर तो फिर प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टॉप ऑर्डर का ही है, मिडिल ऑर्डर हमारा फिर फंक्शन ठीक कर रहा है स्टैट्स के हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, राशिद भाई से भी हम जानना चाहेंगे, काफी देर से खामोश बैठे हैं तो जब खामोश खामोश क्या है? बैठते हैं तो हम सारे भी इंटरेक्ट करें। अच्छा राशिद भाई, आप भी विकेट कीपर रहे हैं, आप ये बताइए कि रिजवान को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? रिजवान को तो मैं टिप्स दे दूंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, लोग इस जैसी लड़की जो होती है ना डायनासोर से बचने के लिए छुप जाती है, डायनासोर लतीफा सुनाता है, हंस के बाहर आती है, उसको खा जाता है। ये हो गई पहली बात। अब आ जाओ टिप्स की तरफ। यार टिप विप मैंने क्या देनी है, बस रिजवान तुम्हें एक ही मशवरा दूंगा, बेटे अगर तुम्हारी शर्ट पे दाग लग जाए तो उसे फेंकना मत, संभाल के रखना, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। चलो भाई मेरी बात सुने, हार जीत वैसे गेम का हिस्सा है और अभी तो ये लोग बच्चे हैं, मतलब अभी खेलना कुछ अरसे में शुरू किया है, आप लोग भी तो इतनी बार हार चुके हैं। भाई हम तो इनकी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं। या हमारे दौर में क्या नहीं हुआ यार, हमारे साथ रमीज गवाह इस चीज का, आकिब गवाह है। अच्छा, हम तो यार पाकिस्तान हमें इकट्ठा नहीं देते थे, और ये बताओ 10 मिनट से सिप ले रहा हूँ,
चाय में ग्रीस किसने डाल दी मेरे? चाय में ग्रीस किसी ने नहीं डाली, एक आपने तो खुद लाश डाला। बुला लिया आपने भाई, जिंदा कैसे हो गई आप ताबूत की Sorry, तरह? she's taking a power nap. Oh. पावर नैप लंबा हो गया, आपने सिर्फ चार्ज से हटाया है। चेक करें वैसे थोड़ा। लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने, इन्होंने खास पूरी टीम को दावत दी दावत और दी थी, हाँ, बिल्कुल। सेरेमनी हुई, शायद उसी अच्छा, दुख की वजह से वैसे- चली गई। क्या कहने कागज दी कश्ती ते बह के पार जान वाले आ। अच्छा, वैसे क्वीन एलिजाबेथ से हम ये जानना चाहेंगे कि क्रिकेट की अगर बात करें तो आपका ही इजाद किया हुआ खेल है, आपके बच्चे ऐसे इतना दूर क्यों होते जा रहे हैं? ना हुण जे आजाद करता ते गलती करती मैं गलती हो गई, तुसी भी तो हार दे हो जे साडी टीम हार गई ते की हो गया? कितना तेज ये आवाज है यार, गला कितना शार्प है आपका। मैनू क्या सी साडी टीम नू आके कोचिंग करदा जिदा आकब कोचिंग करदा है, जी ते आया ही नहीं, कहंदा तुसी फीस बहुत घट दे ओ रहे हो। अम्मा बस कर दो माई, इतनी कंजूस माई मैंने आज अम्मा तक नहीं अपनी- बोलने, क्वीन एलिजाबेथ हैं। और जो भी ये अम्मा क्या होते हैं? जो भी जितनी मर्जी अपनी उम्र घटाण दी कोशिश कर ला, तू मेरे नाल दा ही आ। भाई मैंने इतनी कंजूस माई अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। मुझे कहती है कि मसला पैसों का नहीं था, रोटी का था। बोलती है ट्रेनिंग देने आएगा, रोटी साथ ला, मैं क्यों लाऊं भाई? मैं दी वजह दस दिन देख, जी सुक्की रोटी खाने वाला चंगी खा के जो हार्ट अटैक हो गया तो फिर मैं क्या कोई अल्लाह माफ सुक्की करे, खा अल्लाह मैं माफ करे। पता अच्छा, वैसे मैं बड़े दुख देखे अपनी जिंदगी च। दुख दिए भी सुने बहुत है आपने लोगों को। नहीं अम्मा नहीं। इनकी वैसे नो ऑफेंस, लेकिन सुना है आपने लोगों को दुख दिए भी बहुत है, तो कारमा के बारे में भी फिर आपने सुना ही होगा। आप चलिए टॉपिक कहीं और जा रहे हैं। आकब सुनदा नहीं, जी हाँ तू जी। भी बुढ़ा हो गया। आकब मेरी उम्र हो गई कोई 96 साल है ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ नहीं समझ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਭਲਾ ਪੁੱਤ? पहले मुझे ये बताएं कि तबूत में गर्मी होती है कि ठंड? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੁੱਤ। और मजे की बात, अगर आप टाड़ी निकली तो आप तो मरी जाएंगी मजीद सदी। टारी ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ टारी कह के। अच्छा, वैसे आके भाई हमने ये सुना है कि जब आप लोग इंडिया के साथ आपके भाई मैं मास्क चेंज कर लिया, वो बैठा था। आज इसका दिमाग दो जगह गया था, एक इधर एक इधर। असल में जोर टाइट बांधा हुआ है। अच्छा ऐसी लड़की ना घर में सबसे छोटी होती है ना, जिद बड़ी करती है। एक मिनट, मैं आकिब सर से भी ये पूछना चाहूंगी ना, पहले आपसे पूछ लेती हूँ। अभी वसंत क्या कह रहा था इसे, कहते हैं इसका फैशन चेक कर, बचपन में माँ कहती थी टाकी ले जाए, ऐसे नाल दी नलकी ले गया। ले भाई मेरा हेयर स्टाइल वो बहुत ऑफेंड हो रहा है। नहीं प्यारी लग रही है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ अभी तुम्हें मूवी सवाल आ गया। सवाल ये है कि जब आप लोग ग्राउंड में खेलते थे और इंडियन प्लेयर्स होते थे तो आप लोगों की तकरार होती थी, कोई यादगार वाकया अगर आप लोगों को याद भाई, आता हो, कोई ऐसी चीज जो आपके जहन 20 वाकयात इसने मिल के आके मैंने किए थे। जी। वो याद है वो जो मैच हो रहा था भाई, सचिन गया है वॉशरूम, पीछे से हमने लगाई कुंडी और उसके बाद उसने वही सुकून इख्तियार कर लिया। अच्छा भाई वर्गे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚਾਪੀ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। अम्मा वैसे हमारे सारे रूल्स को जाती है। आके भाई आपसे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं जानना चाहूँगा बॉलिंग के हवाले से। पाकिस्तान 90s से अगर देखें तो या 80s के अंदर भी हम इनोवेशन लेके आते थे, ख़ास तौर पे हम बात करें फास्ट बॉलिंग में इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, स्विंग बॉलिंग की बात कर लें, टो क्रशर की बात कर लें, फिर शुएब अख्तर आए, बाउंसर का हमने एक ट्रेंड देखा, मतलब डेविस्टेटिव स्क्लैन आए, दूसरा का मौजद। आपकी अगर मैं बात करूं तो हमने जब फास्ट बॉलिंग देखी तो जब इमरान खान, वसीम अकरम करते थे तो आपने स्लो वन का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन सोचा नहीं था, सारी ऑप्शन खत्म हो गई। इससे पहला बॉल अगर आप देखें तो उसने मुझे इतना का बड़ा छक्का मारा था। हाँ बिल्कुल। मैं ऐसे देख रहा था, बॉल नीचे नहीं आ रही थी, वो छत पे लगा जी और मेरे रन अप पे बॉल गिर गया। मैं उस बॉल की तरफ जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि रमीज भाई ने वो मैप बनाया तो उस ग्राउंड के 6-7 कोने थे। अच्छा। ड्राइंग बना के ना यार ये फाइल लेग इधर नहीं खड़ा होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, प्रैक्टिस की जाके।
वो शुरू हुआ इधर मारे छक्का 55 6 इतनी बाउंड्री थी। वो इतना बड़ा छक्का खा लिया, मैं सोचूं अब इसे बाउंसर मारूंगा मैं कि मिस इट भी छिक्का। हाँ और लेंथ कराई फिर यही होगा, यॉर्कर नया से लगना नहीं है तो क्या करूं, बॉल उठा के मैं भाग पड़ा, कोई जेन में कुछ नहीं है। अच्छा आधे जाके मैंने कहा कुछ ऐसा कर के कभी ना किसी ने किया हो। सही। मैं भागा जाके मैंने ऐसे रोल कर दिया ऑफ स्पिन और जिंदगी में पहली हो या कि इससे पहले प्रैक्टिस की हो। बिल्कुल वो ऐसी पड़ी सीधी पड़नी थी अजीब ही बहुत। और वो ऐसा आउट था कि वो खुद अपना आउट होता वो खुद देखा उन्होंने। अच्छा मेरा दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये था कि इतनी वीक हमने बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की हिस्ट्री की नहीं देखी, अगर हम लास्ट कोई डेकेड का देखें। इसका आंसर मैं वापस आके लेता हूँ, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन वर्ल्ड कप मस्तियाँ। आके भाई हम बात कर रहे थे इनोवेशन के लिहाज से कि हमारे फास्ट बॉलर या जितने भी प्लेयर थे 90s के या 20s के इनोवेशन करते थे। रिलेट इसलिए करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को अपने करंट टीम के साथ कि इससे वीकर बॉलिंग लाइनअप मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपनी लाइफ में देखी हो कि आप ना कोई इनोवेशन लेके आ रहे हैं, ना आपके पास पेस है, ना आपके पास कोई लाइन लेंथ है, ना आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा आके आप जस्ट अपना स्पेल कर रहे हैं और जिस तरह की मार खा रहे हैं हर मैच में। एशिया कप में भी हमने देखा और अभी 343 करवाया श्रीलंका के अगेंस्ट, और अब जो भारत के साथ हुआ वो अब सबके सामने है। कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस? देखिए एशिया कप से पहले तो मैं तो कह रहा था कि इतने सालों बाद पाकिस्तान को बॉलिंग एक ऑप्शन मिली है। ये 90 से आप रिलेट कर सकते हैं, शाहीन है, फिर नसीम है, फिर हारिस है, लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं साथ रखी कि अगर एक प्लेयर अगर अनफिट हो जाएगा तो फिर आपके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है। वकार यूनुस जब 92 से बाहर हुए तो बहुत बड़ा धचका था जी, लेकिन फिर आपको मैंने कभी जब वकार खेलता तो मैंने कभी उस तरह से लालच नहीं की कि मैं विकेटें ले लूँ। अगेंस्ट द विंड बॉल करता था और ये होता था कि 7 ओवर करने या टाइट बॉलिंग करनी है ताकि उधर से वसीम और फिर वकार आए, तो वो जो है वो आपको सेल्फलेस रोल भी आपके होते हैं, सारे नहीं वकार यूनुस बन सकते। तो ये अभी इनको ना समझ नहीं आती कि विकेटें किसने लेनी है और प्रेशर किसने क्रिएट करना है। नसीम कर रहा था, जब वो नसीम एक तरफ से प्रेशर क्रिएट करता था उसका फायदा शाहीन भी उठाता था और हारिस भी जी। अब इसमें किसने प्रेशर क्रिएट करना है, किसने विकेटें लेनी है? अगर अब मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि हसन अली भी 4 विकेटें लेने जाता है, शाहीन भी लेने जाता है, हारिस भी लेने जाता है, बिल्कुल ठीक। और फिर आपके पास स्पिनर कुछ ऐसा है नहीं कि जो दूसरी तरफ से स्कोर ही रोक ले जी। तो ये इस तरह से डिफरेंट रोल्स होते हैं। बॉलिंग कंपोजिशन इज नॉट लाइक कि तुम पांचों के पांचों बॉलर जो हर बॉल पे विकेट लेने जाएंगे। इस तरह मुश्ताक की काफी बेइज्जती भी हो चुकी है हर बॉल पे विकेट लेने ज्यादा गुगली कराने। तो डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, पार्टनरशिप, नोइंग योर पेयर के वो दूसरा क्या कर रहा है आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये आप पता नहीं आप बुखला गए हैं नसीम के जाने से ना। हाँ, दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, दे हैव नो आइडिया कि किसका क्या रोल। एग्जैक्टली। अच्छा इजहार, अगर हम स्पिनिंग विकेट्स की बात करते हैं या ऐसी कंडीशंस की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड जैसी टीम की अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल करती है, इंग्लैंड ने भी स्ट्रगल किया। देखिए एक तो बेन स्टोक्स अगर वापस आ जाएगा तो उन्हें काफ़ी सॉलिडिटी मिलेगी मिडल ओवर्स में। दूसरा इस पे स्पिनिंग में अपना जो नेचुरल गेम है उससे आपको इस मिड वे आप उससे अगर ज़्यादा डिविएट करेंगे और ज़्यादा आप शेल में चले जाएंगे उसका काउंटर प्रोडक्टिव होगा। आपको आगे जाके जितना अच्छा स्पिनिंग अटैक अफगानिस्तान का शायद बाकी टीम्स का इतना नहीं भी हो, तो आपको अपनी नेचुरल गेम करनी चाहिए और अपने जो इंस्ट्रक्ट्स हैं उसको फॉलो करें। जो बात आके भाई करे थे उसको अगर मैं ऐड ऑन करूँ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है इस जहाँ वर्ल्ड कप होना है सब कॉन्टिनेंट को इंडिया में होना है और वहाँ के क्या कंडीशन होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाई गई। जो पहले लास्ट वर्ल्ड कप अपने खेला था T20 का ऑस्ट्रेलिया में, उस हिसाब से हमारी बॉलिंग लाइनअप फेयर थी। एक किस्म के जो हमारे स्पिनर्स भी थे, शादाब थे या नवाज थे, उस तरह के ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के स्पिनर्स चल जाते हैं क्योंकि वहाँ पिचेस थोड़ी तेज़ होती हैं, बाउंस होता है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के स्पिनर्स चाहिए जो एक तो जिनकी टर्न भी ज़्यादा और बॉल जिनकी पिच पे पड़ के ग्रिप हो। तो इस हवाले से हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें हमारे फास्ट बॉलर्स हमारे पहले अच्छे ही थे,
नसीम की इंजरी से एक हमारा मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ, दूसरा जो हम स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उसमें कोई हम उसको मद्देनजर रखे जो कंडीशंस के मुताबिक नहीं प्लानिंग कर सके, और इस तरह से ओवरऑल जब नसीम शाह गए हैं तो एक उसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा और हमारी बॉलिंग लाइक बहुत ही टुटलेस अब नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। आके भाई आपसे, आके भाई, राशिद भाई यार मैं जा रहा हूँ यार। शायद आप किसी तरह पर यार टेंशन होके मैं सही- बैठे। अब देखो इस तरह क्योंकि करोगे ना, राशिद भाई अब जब से आए हैं आप सो रहे हैं। मैं बताऊं इस जैसी लड़की तुम्हारी जैसी लड़की ना परी बन के नमूदार होती है। मुसीबत ज़्यादा शख्स बोलता है हेल्प मी, बोलती है पहले मेरी तारीफ करो, बोलता है खूबसूरत, एक्साइटमेंट में हंस के गायब हो जाती है। अच्छा वैसे राशिद भाई मैं चेक करी थी कि आप कितने अलर्ट और अटेंटिव बैठे, क्योंकि जब से आया ना आप भी पावर नैप पे लिए अच्छा, जा दूर से कोई भी देखता है मुझे ऐसे लग रहा होता है सो आता हूँ, लेकिन मैं जागा हुआ हूँ भाई। ये जो हुआ है मैं बताऊं जी। ये कोई मैच फिरोजपुर रोड पे नहीं हो रहा था, ये कोई वहाँ विकेटें नहीं लगी हुई थी, ये किसी गली मोहल्ले का मैच नहीं था। आकिब भाई ये हमें भी अमीश पता है, भाई, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? कोई एडवाइस, कोई नसीहत, बड़े होने के नाते कुछ तो करे ना। अच्छा बूढ़ा नहीं हूँ मैं बड़े होने के नाते, अभी एज ही क्या है मेरी, 28 साल का तो हूँ मैं। नहीं, बाबर से तो आपकी बात हुई है ना, तो क्या आपने जी। फिर उसको मशवरा दिया? भाई बाबर से मेरी बात हुई है और शौक में। अच्छा, बाबर आज ना आज वैसे फर्क ही अच्छी नहीं पड़ रहा। देखिए हार जीत तो अपनी जगह, आज बाबर आजम की सालगिरह भी है, कोई मैसेज देना चाहें आप हमारे प्लेटफॉर्म? मैं सालगिरह देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबर आजम, खेल अच्छा, आगे ले जा वर्ल्ड कप, भाई जिताओ, हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव मेनी मोर। थैंक वाह, यू, वाह, बड़ी वाह। अच्छी बर्थडे विश थी। और क्वीन एलिजाबेथ से भी हम जानना चाहेंगे। खबरदार, खबरदार, हाँ? खबरदार, मैं कह जे हੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਲੰਚ ਤੇ ਚੱਲ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। लंच पे चले? मैं भाई। कराटे में सीखे ने। अब माई मैंने तो 3 दिन से खुद नहीं राशिद खाया, भाई आप इनको कसम से हाथ नहीं लगाया मैं तो। बैठ भाई जाए, बैठ क्या हो जाए, गया? क्वीन एलिजाबेथ बैठ जाए, कोई ना गोटा मैं लॉक हो गई हूं। लो भाई जब पता है बिठाए, उनको बिठाए, वो लॉक हो गई। कि ना पड़ी बात मैनू लॉक। बैठ नहीं गए भाई नहीं मैं तो हाथ नहीं लगा सकता, ऐसी माइया करंट मारती नहीं, बैठ गए नहीं तो फ्रिज से सोल गए, वापस आ जाएंगे लेने। आप इन्हें बिठा दे, आप इन्हें बिठा दे। नहीं ठीक हो जा, अब मैकेनिक कहाँ से लाऊं यार, कैसे? बहुत अच्छे। वैसे वो शायद आपको वैसे ही घुमाना चाह रहे हो, लेके जाना चाह रहे हो, शायद आपने उस तरह से अभी लाहौर नहीं देखा, तो अगर वो लंच का कह रहे हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? बहुत तो मेरी 96 साल उम्र आई ना, जी। मेरी गल सुन, मैं इशारे समझदी हां। नहीं आपसे तो वो काफी छोटे हैं बाय द वे। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ये बताएं कि दिल आप होने चाहिए जवान उम्र उम्र च की रखे सही बात है। ये तो ऊपर इनसे पूछो ऊपर मौसम कैसा है? मौसम कैसा ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ और ਉੱਤੇ मारते ਦੀ ਫਿਕਰ कितने ਕਿਉਂ ਹੈ? क्या बात, ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਆ? उसमें मारते कितना है, जाते साथ ही मतलब। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਉੱਤੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪਈ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा भाई तुम दोनों पे एक बात आ रही मजे की। जी जरूर भाई बताइए। फिल्म के अंदर ना इस जैसी खूबसूरत लड़की एक्सप्लोर करने का शौक होता है। जंगल में रात निकल जाती है, हीरो कहता है नहीं जाना वहाँ जिन भूत है, जी निकल जाती है, पीछे जिन लग जाता है, फिर कहती है बचाओ बचाओ बचाओ। भाई गई क्यों थी? ਐਨੀਆਂ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਰਾਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓ आज का दिन ही खराब है। पहली बात तो ये मैं तो अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ। बैटर था ही नहीं, मैं तो कीपर था। जी जी। अच्छा वैसे क्वीन एलिजाबेथ से हम जानना चाहेंगे कि 96 साल बहुत ज्यादा उम्र होती है, तो क्या ऐसी मैं पहले सीक्रेट गीदड़ बताता सिंह हूँ। की थी। इन्होंने गीदड़ सिंह की नहीं, इनके पास था आबे हयात, इन्होंने छुपा के रखा था। अच्छा। चोर चोरी करके चला गया। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀ। अच्छा जाते जाते कुछ गुनगुनाना चाहेंगी आप अपनी खूबसूरत आवाज में? हमने सुना है आप गुनगुनाती भी हैं। मैं तो फिर अपना ओपरा ही स्टाइल करांगी। हाँ जी प्लीज ओपरा स्टाइल हो जाए। हमें लगता है वो वो भी काफी ओपरे ओपरा लग रहे होगा। हैं। वो काफी ओपरा ही होगा बट ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਉਮਰ ਹੁਣ ਦਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋ ਹੈ। आप प्लीज कंटिन्यू करें।
I like it. ਐ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰ क्या पता उन्होंने साथ लेके जाना हो चले thank you. यार ये बहुत शरारती हो गया है। रमीज आप जब आएंगे ना पाकिस्तान, जी। मैं फिर कह रहा हूँ रमीज सुन ले, इरफान से बच के रहना, बहुत शातिर हो गया ये। आपके साथ टाइम थोड़ा गुजारा है और वो मर्सी कह रही मैं अकेली ने नहीं वापस वापस जाए थैंक यू सो मच रमीज सर फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप इनको साथ लेते जाएं वैसे, क्योंकि इनको चलने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इजहार आपका बहुत शुक्रिया, आकिब सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।